खबर आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और आज दिवंगत विधायक शरबत करीम अंसारी और पूर्व विधायक पूरन चंद शर्मा, मोहन सिंह रावत गांववासी, राजा नरेंद्र सिंह, किशन सिंह तड़ागी और धनी राम सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि कल सदन में यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा जिस पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, रविवार को ही धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और अब इसे 6 फरवरी को यूसीसी के बिल को विधानसभा सत्र में लाया जाएगा और कल सदन के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। तो आज दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई है और कल सदन में रखा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट, जिसके दायरे में विवाह, तलाक, मेंटेनेंस से लेकर बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर भी रोक की सिफारिश की गई है। कल सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विरासत के अधिकार से लेकर गोद लेना, उत्तराधिकार पर भी कानून आएगा। लिव इन रिलेशन को कानूनी दायरे में लाने की कोशिश इस ड्राफ्ट द्वारा की गई है। लिव इन वालों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। 18 से 21 साल के जोड़ों को मां और पिता की सहमति जरूरी होगी। सभी धर्मों की महिलाओं का पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार होगा। इस ड्राफ्ट में क्या खास प्रोविजंस हैं वो जान लीजिए। ड्राफ्ट में बच्चों की संख्या का निर्धारण किया गया है। वहीं कल विधानसभा में पेश होने वाले यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर कांग्रेस का कहना है कि सभी विधायकों को ड्राफ्ट की कॉपी मिले और यूसीसी ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए समय भी दिया जाए ताकि यूसीसी ड्राफ्ट पर पर्याप्त चर्चा हो सके। कांग्रेस ने मांग की है कि चर्चा के लिए सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। को जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, टेबल करने के पश्चात सभी माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए जिससे कि सभी विधायक विस्तार से उसका अध्ययन कर सकें। ये जानकारी नहीं है कि प्रारूप का क्या 500 पेज का है, 400 पेज का है। बृहद अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसके लिए हम पर्याप्त समय चाहते हैं। नागरिक संहिता कानून ड्राफ्ट रखने के बाद उस पर बात कर पाएंगे कि ड्राफ्ट में सरकार ने क्या रखा है, कौन से पहलू हैं, क्या उसमें महत्वपूर्ण है, नया क्या है, क्या उससे आम जनमानस को मिलने वाला है। ये जब तक ड्राफ्ट नहीं आता तब तक हम जो है कि इस पर क्या बोल सकते हैं। जब ड्राफ्ट आएगा उसके बाद इस पर चर्चा कर पाएंगे। और इस पर चर्चा के लिए रुख करते हैं सुनील प्रभात का। सुनील, यूसीसी का ड्राफ्ट कल सदन में आ रहा है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? अभी से रुख तो स्पष्ट कर दिया है कि सदन की अवधि बढ़ाए, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। और देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो कल टेबल किया जाएगा। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि उनको प्री इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उनसे कोई सुझाव नहीं लिए गए, इसीलिए उनको जानकारी नहीं है कि इस ड्राफ्ट में क्या है। ड्राफ्ट की एक प्रति सारे विधायकों को दी जाए, उसके बाद इस पर डिस्कशन होगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जो सेशन की जो अवधि है 8 फरवरी तक, उसको बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यूसीसी एक गंभीर मुद्दा है और विधायक इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां तक सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, इसके सुझाव लिए जा रहे थे, उस समय कांग्रेस को आमंत्रण के बावजूद, इन्विटेशन के बावजूद कांग्रेस ने अपने न कोई सुझाव दिए, ना ही कांग्रेस किसी संवाद कार्यक्रम में वहां पर पहुंची। इसलिए कांग्रेस को अब अधिकार भी नहीं बनता कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर कोई विरोध जताए या कोई आपत्ति जताए। कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट टेबल किया जाएगा। इसको लेकर पूरे उत्तराखंड समेत पूरे देश की नजरें हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में जो 4 वॉल्यूम में है, 750 से अधिक इस ड्राफ्ट में पेज हैं,
क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जो मुख्य तौर पर जो इसमें प्रावधान है वो बेसिक प्रावधान है, ताकि जो खासकर महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसमें कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। बेसिक अधिकारों की इसमें बात की गई है। ये भी हो सकता है कि जो सियासी हलकों में जो चर्चा है कि कांग्रेस जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी विरोध कर रही है, जब ये मसौदा खुला नहीं है, ओपन नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा पब्लिकली होने के बाद या बाहर आने के बाद कांग्रेस को इसमें कोई भी बिंदु विरोध के लिए नहीं मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ना कांग्रेस बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि इसका कोई गलत मैसेज वोटर्स के बीच जाए जिससे चुनाव प्रभावित हो। तो अब देखना होगा, कल के सबकी नजर कल के सेशन पर है जो सुबह 11 बजे से शुरू होगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है वो टेबल किया जाएगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है उसमें किन किन बिंदुओं पर प्रावधान किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कि इसमें बहु विवाह से लेकर तलाक, इद्दत, यहां तक कि लिव इन के लिए भी प्रोविजन किए जाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि लिव इन के लिए 18 से 21 साल के जो जोड़े हैं उनके लिए माता पिता की परमिशन अनिवार्य होगी, एक पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। तो क्या व्यवस्था बनाई गई है? इस ड्राफ्ट को लेकर लंबे वक्त तक चर्चा चली, खूब माथापच्ची हुई, खूब सवाल उठे और एक मजबूत ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश है सरकार की ओर से। बिल्कुल आस्था, और बेसिकली इस ड्राफ्ट का जो मूल मंत्र है वो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके मौलिक अधिकारों को इसमें संरक्षित किया गया है ताकि मौलिक अधिकारों का हनन न हो। खासकर तलाक जैसे मसले या बहुविवाह जैसे मसले, जहां महिलाओं के उत्पीड़न की बात आ जाती है कि आपने केवल 3 बार तलाक कहा और 40 साल पहले की जो शादी आपकी हुई थी आपने उसको 3 बार तलाक कहने पे ही रिश्ता खत्म कर दिया। तो इस तरह के जो तमाम कानून हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए रोकने की कोशिश की गई है। इस प्रकार की परंपराओं को कि आपने सालों पुराना रिश्ता सिर्फ 3 तलाक कह के आपने इसको डिसमिस कर दिया, रिश्ते को खराब कर दिया। तो इस ऐसे कुछ मूल प्रावधान इसमें किए गए हैं। खासकर लिव इन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो लिव इन रिलेशनशिप को एक तरह से रजिस्टर्ड कर दिया गया है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि कभी विवाद की कोई स्थिति आती है तो कम से कम रजिस्टर्ड हो। लोग बिल्कुल, कुल मिलाकर महिलाओं को तवज्जो दी गई है, उनके अधिकार, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उसका बंदोबस्त पहले से किया जा सके। इस ड्राफ्ट में मुख्यतः उन बातों का भी जिक्र होगा। बहरहाल कल इसके टेबल होने का इंतजार किया जा रहा है। शुक्रिया सुनील अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून बीजेपी ऑफिस में आज कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस की पचवादून जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्षी नेताओं पर जनता का दबाव है और इसके चलते नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जनता का प्रेशर अपने जनप्रतिनिधि पे है कि मोदी का विरोध मत करो। जन प्रेशर के आधार पर भी सारे लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमने सबके दरवाजे खोले हैं और सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने जब तक मैं कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थी हमने उसको बड़ी मजबूती से रखा भी, लेकिन जब से ये एक हर हिंदू की एक वो होती है कि प्रभु श्री राम का एक मंदिर जो अयोध्या में बना है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उसमें विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई तो वो कहीं ना कहीं एक ठेस लगाने वाली, आहत करने वाली बात थी। तो जो हमें ये लगा कि जो प्रभु श्री राम का नहीं वो किसी का क्या होंगे, तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हमें प्रभु श्री राम के साथ ही रहना चाहिए। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा मोदी सरकार के बेहतरीन कामों से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब हो चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के पास 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चेहरे ही नहीं हैं। कांग्रेस के पास जो चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। भट्ट ने कांग्रेस की गाड़ी को पंचर करार दिया है। कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी इस समय घबराए हुए हैं, जो हैं पूरे देश में, मैं यही की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में बहुत घबराहट है उसमें। और कई लोगों के ऑफर भी लगातार आ रहे हैं, जो भले लोग हैं उनको ये पता हो गया है कि कांग्रेस तो नेस्त नाबूद हो गई है, डूबता हुआ जहाज है। और कैसे? अपने कामों से, अपने कृतित्व से। हल्द्वानी में एक लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप ये कि शनिवार रात शादी से लौट रही लड़की के साथ 4 लड़कों ने कार में गैंगरेप किया। हीरानगर इलाके से पैदल जा रही लड़की को लड़के जबरदस्ती अपनी कार में बैठा करके ले गए और फिर चलती कार में 3 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी पीड़ित लड़की को मुखानी चौराहे पर छोड़कर चले गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है, जबकि पुलिस 2 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है।
और पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे के अंदर ही श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में गुलदार के हमले से अब तक 2 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं। पहली घटना खिड़सू के ग्वाड़ गांव में घटी, जहां रविवार को गुलदार ने 11 साल के मासूम अंकित को अपना निवाला बनाया और उसके बाद 24 घंटे के भीतर श्रीनगर के ग्लास कॉलोनी में 4 साल के बच्चे को गुलदार के घर के आंगन से उठाकर ले गया। गुलदार का खौफ इस कदर है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने पर घबरा रहे हैं। वहीं गांव के लोग गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हैं। सबसे पहले तो गांव में बहुत बड़ा भय बन चुका है और हमारे कई छोटे बच्चे या किसी बड़े इंसान पे भी वो हमला कर सकता है। तो हमारी गांव वालों की सबसे बड़ी मांग तो ये रहेगी कि सबसे पहले तो उसको बंधक बनाया जाए। जब वहाँ एक गुलदार हाथ लगा के बैठा हुआ था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, 3.5-4 साल का बच्चा था, जो घर के बाहर ही खड़ा हुआ था दरवाजे पे। तो बाघ ने घात लगा के उसको खींचता हुआ 40-50 फुट जो है मीटर जो है वो लेके चला गया बाघ। तो शोर मचाया, जब माँ बाप ने शोर मचाया, आसपास के पड़ोसियों ने शोर मचाया। कोटद्वार में मालन नदी में टूटे पुल को ठीक करने की मांग को लेकर लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। पूर्व सैनिक संगठन समेत इलाके के लोगों ने जुलूस निकालते हुए अपना आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि पुल टूटे हुए 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। वहीं पुल टूटने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन रात आने जाने का रास्ता खराब हो रखा है। जब तक पुल नहीं बनता तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय रितु खंडोड़ी से अनुरोध करते हैं, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, अब अगर वो नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा। 6 माह से मालन पुल क्षतिग्रस्त है और सरकार के द्वारा उस पर अभी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके लिए जनता आक्रोशित होकर आज आंदोलित होकर सड़कों पर आई हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।